बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने गुज़िश्ता मजलिस में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतालिक बहुत से बातें कही थी और इस मजलिस में भी उन्हीं आयात पर हम कलाम करने जा रहे हैं। कुरान करीम ने कहा वहबना लहू व अहलहू मिस्ल माहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और बख्शे हमने उनको उनके घर वाले और उनके साथ और उनके बक़द्र अपने रहमत से और अक्लमंदों की याद के लिए, और अक्लमंदों की याद के लिए, यानी अक्लमंद लोग इस वाक़े से समझ ले कि जो बंदा मसाइब में मुब्तला होकर सब्र करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला उसकी कफ़ालत फरमाते हैं। और उसके बाद क्या आयत है, और अपने हाथ में सींगों का मुट्ठा लो और उससे मारो और कसम मत तोड़ो, उससे मारो और कसम मत तोड़ो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से मुतालिक बहुत सी बातें हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में एक लंबा वाक़या है जिसकी तरफ हम जाएंगे नहीं, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। एक मरतबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तन्हाई में बरहना नहा रहे थे कि बारिश शुरू हो गई और इसमें सोने की टिड्डियाँ गिरने लगी। आपने उनको जमा करना शुरू किया। निदा आई, आवाज़ आई, अय्यूब क्या हमने आपको बेनियाज नहीं किया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक, मगर हर चे अज़ दोस्त मी रसद नकास्त, आपकी बरकत से मैं बेपरवाह कैसे हो सकता हूँ। इसी तरह एक गरीब कारोबार शुरू करता है और देखते देखते करोड़पति बन जाता है। ये तो कुदरत का खेल है, अल्लाह ताला की करिश्मा साजी है। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए भी ऐसे असबाब जमा हुए होंगे कि पहले सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर सब कुछ मिल गया, और ये अल्लाह की तरफ से बहरहाल होता है। उसके बाद फिर कुरान करीम ने फरमाता है वख़ुद बियदिका ज़िग़्तन फ़ज़रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा, और अपने हाथ में सींगों का मुट्ठा ले लो और उससे मारो और कसम मत तोड़ो। ये अहलिया मोहतरमा पर इनाम फरमाया। बीमार का मिजाज चिड़चिड़ा होता है, बीमार का मिजाज चिड़चिड़ा होता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हालत मरज़ में किसी बात पर खफा होकर कसम खाई थी कि तंदुरुस्त हो गया तो अपनी बीवी को 100 लकड़ियाँ मारूंगा, 100 लकड़ियाँ मारूंगा, जबकि वही बीवी बीमारी में हमदम थी, हमराज थी, सब कुछ थी और चंदा कसूर भी नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने इस खातून पर मेहरबानी फरमाई। अय्यूब अलैहिस्सलाम को कसम पूरी करने का हीला बताया कि ताकि न सांप बचे न लाठी टूटे। फरमाया एक झाड़ू ले लो जिसमें 100 आपके छोटी छोटी लकड़ियाँ हों और उसको एक बारगी जमा कर लो और उससे मारो, तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएंगी और तुम्हारी औरत भी बाकी रहेंगी। ये हीला अल्लाह की तरफ से बहरहाल था और ये उनके सब्र का सिला था। कुरान करीम के आयत हैं, बेशक हमने उनको साबिर पाया, यानी इम्तिहान में खरे उतरे, वो बहुत अच्छा बंदा है, बेशक वो बहुत रुजू होने वाला, यानी अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू होने वाले थे। और ये अल्लाह की तरफ से उनको शहादत सर्टिफिकेट मिल गया कि अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू करने वाले बंदे थे। इसके बाद फरमाते हैं और याद करें हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और याकूब को, जो हाथों वाले यानी क़ुव्वते अमलिया के मालिक थे और आँखों वाले यानी बसीरत के मालिक थे। हमने उनको एक ख़ास बात की वजह से मुंतखब कर लिया। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीन लखियार इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्रुद्दार, हमने उनको एक ख़ास बात की वजह से मुंतखब किया। और उसके बाद फिर फरमाते हैं व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीन लखियार, और वो आखिरत की याद अम्बिया के इम्तियाज़ है कि उनके बराबर अल्लाह को और आखिरत को याद रखने वाला कोई नहीं। इसी खुसूसियत की वजह से अल्लाह के यहाँ उनको सबसे मुमताज़ करार दिया और बेशक वो हमारे नज़दीक मुंतखब अच्छे लोगों में हैं, बेशक वो हमारे नज़दीक मुंतखब अच्छे लोगों में हैं। और याद करें इस्माइल और यसा और जुल्किफ्ल को, और सभी लोग सभी अच्छे लोगों में से हैं।
यानी हज़रत यसा अलैहिस्सलाम इसराइली पैगम्बर हैं, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के नायब और खलीफा थे, और हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम कुरान करीम में 2 जगह सिर्फ नाम आया है और हदीसों में कुछ नहीं मिला, इसलिए उनके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद फिर कुरान करीम के आयत हैं, हाज़ा ज़िक्र व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब जन्नात अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब। और बेशक कुरान करीम की आयत है, अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोमिनीन भी थे जो कुफ़ार को जुल्म सितम का तख्त मश्क बने हुए थे, इसलिए उनके तसल्ली के लिए अब परहेज़गारों का अंजाम बयान करते हुए फरमाते हैं, एक तज़किरा है, हाज़ा ज़िक्रुन, एक तज़किरा है, यानी तज़किरा पूरा हुआ। हाज़ा अम्मा बाद की तरह 2 चीज़ों में फ़स्ल करने के लिए आता है। हाज़ा अम्मा बाद की तरह 2 चीज़ों में फ़स्ल करने के लिए आता है। फिर अगर वो दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हों तो अम्मा बाद या सिर्फ बादू लाते हैं, और अगर दोनों 2 चीज़ें फिल जुमला थोड़ी सी मुख्तलिफ हों तो सिर्फ हाज़ा लाते हैं, जैसा कि आगे आ रहा है। यहाँ पर अंबिया का हाल और मुत्तकीन का हाल कदर मुख्तलिफ है, इसलिए हाज़ा लाए। और बेशक परहेज़गारों के लिए अच्छा ठिकाना है, व इन्न लिलमुत्तकीन लहुस्न मआब, और बेशक परहेज़गारों के लिए अच्छा ठिकाना है, यानी हमेशा रहने के बाद। जन्नात मंसूब है और हसन से बदल है, जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले हुए होंगे। मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब, मेहमानों के लिए मेज़बान के घर के दरवाज़े खुले होते हैं और जेल खाने के दरवाज़े बंद होते हैं, और उन बागात में टेक लगाए हुए होंगे। मुत्तकीन फ़ीहा, उन बागात में टेक लगाए होंगे, खुश गप्पियाँ कर रहे होंगे, और वो उनमें बहुत मेवे और मशरूबात मंगवाएंगे। यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन व शराब, और वो उनमें बहुत मेवे और मशरूबात मंगवाएंगे। वहाँ खाना पीना खुश तबाई के तौर पर खाया जाएगा, और उनके पास नीची निगाह वालियाँ हम उम्र अज़वाज होंगी। व इंदहुम क़ासिरातु तर्फ़ अतराब, अतराब तिर्ब के जमा हम उम्र, और उनके पास नीचे निगाह वालियाँ हम उम्र अज़वाज होंगी, जिनसे 2 दिल बहलाएंगे। मियाँ बीवी हम उम्र हो तो उसका लुत्फ़ और ही होता है। ये वो नेमतें हैं, हाज़ा मा तुअदून, ये वो नेमतें हैं जिनका तुमसे हिसाब के दिन के लिए वादा किया गया। मा तुअदून लियौमिल हिसाब, ये वो नेमतें हैं जिनका तुमसे हिसाब के दिन के लिए वादा किया गया है। इन मोमिनीन को क़यामत के दिन ये नेमतें मिलेंगी। बेशक ये हमारा रिस्क है जिसके लिए कभी ख़त्म होना नहीं है। जन्नत अबदी है और उसकी नेमतें भी अबदी है। हादा दोनों जगह फ़स्ल के लिए है, और हर जगह पर उसके मानी फलियदुक़ू की ज़मीर मफ़ऊल का मर्जा अज़ाब है, जो बिसल मिहाज से मफ़हूम होता है। उसके बाद कुरान करीम की आयत है, हादा व इन्न लित्ताग़ीन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद हादा फलियदुक़ू हमीम व गस्साक़ व आखिर मिन शक्लिही अज़वाज। ये बात तो हो चुकी, ये हादा जैसे हमने बताया फ़स्ल के लिए, यानी मुत्तक़ियों का ज़िक्र आपने पढ़ लिया, अब काफिरों का हाल सुनो। दोनों की जज़ा मुख्तलिफ है, इसलिए दरमियान में हादा फ़स्ल इस्तेमाल किया गया। और बेशक सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख, वो उसमें दाखिल होंगे, बस बहुत बुरा है बिछोना। मिहाद यानी बिछोना, दोज़ख यानी जहन्नम कांटों भरा बिस्तरा है, और उस पर ज़ाहिर बात है कि कांटों भरे बिस्तर पे कैसे नींद आएंगी, तो जहन्नम में भी नींद का सवाल ही नहीं। ये बात हो चुकी। फिर आगे के हाज़ा का तज़किरा आया, ये बात हो चुकी। यह हादा भी फ़स्ल के लिए। सरकशों की एक सज़ा तो ख़त्म हो गई, सरकशों की एक सज़ा तो खुद जहन्नम है, दूसरी सज़ा उसके अंदर और हैं, और ये दोनों मुख्तलिफ है, इसलिए फ़स्ल के लिए हाज़ा फरमाया। पर चाहिए कि चखें, वो चाहिए कि फलियदुक़ू, पर चाहिए कि चखो, यानी दूसरे तरह के अज़ाब को। वो अज़ाब खवलता हुआ पानी और पीप है, वो अज़ाब खवलता हुआ पानी, हमीमुन खवलता हुआ पानी, व गस्साक़ और पीप है। और उसके अलावा भी तरह तरह की उसके हम शक्ल सज़ाएँ हैं। व आखिर मिन शक्लिही अज़वाज, यहाँ अज़वाज ज़ौज से मुराद बीवी नहीं बल्कि उसके हम शक्ल चीज़ें हैं।
और उसके अलावा भी तरह तरह की उसके हम शक्ल सज़ा हैं। यानी उनमें से 2 सज़ाओं का जिक्र अगली आयत में है। हादा मुक़्तहिमुन मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमुहु लना फ़बिअसल क़रार। यहाँ आखिर का मौसूफ महज़ूफ़ है, यानी अज़ाब मिन शक्ल की ज़मीर मज़कूर या कुल वाहिद की तरह लौटती है, मुराद हमीम व गस्साक़ है। कुरान करीम के इसके अंदर फरमाया गया है कि सज़ाएँ बहरहाल मुख्तलिफ़ है। दोज़ख में छोटे बड़ों में रद्द व कद यानी बातचीत होती रहेंगी। फ़रिश्ते पहले सरदारों यानी मतबूईन को दोज़ख में ले जाएंगे। फ़रिश्ते पहले मतबूईन को दोज़ख में ले जाएंगे, फिर उनके अतबा यानी चेलों को हाँक कर ले जाएंगे। सरदार जब चेलों को आता हुआ देखेंगे तो कहेंगे, लो ये भीड़ भी तुम्हारे साथ दोज़ख में दाखिल होने के लिए आ गई। फिर जब वो करीब आएंगे तो कहेंगे, तुम पर खुदा की मार हो, तुम भी जहन्नम के ईंधन बनने के लिए आ गए। चेले जवाब देंगे, तुम पर भी खुदा की मार हो, तुम ही तो ये मुसीबत हमारे सामने लाए हो। ये तुम्हारे ही अगवा से आज हमें ये बुरा दिन देखना पड़ा है। अब ये हमारी ठहरने की जगह है और बुरी जगह है, इसलिए मुख्तहम फरमाया। कुरान करीम की आयत है, हम सबको यहाँ मरकर खपना है। और कुरान की आयत है, एक जमात है मुख्तहिमुन, एक जमात है जो दोज़ख में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती घुसने के लिए आई है, जो दोज़ख में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती घुसने के लिए आई है या आ गई है, उनके लिए खुश आमदेद नहीं। ला मरहबन बिहिम, बेशक वो आग में दाखिल होने वाले हैं। यानी अतबा ने कहा, बल्कि तुम्हारे लिए खुश आमदेद, बल ला मरहबन बिहिम, तुम ही इस दोज़ख को हमारे सामने लाए हो। पर दोज़ख बुरी ठहरने की जगह है। शर्र मआब, दोज़ख इंतहाई बुरी ठहरने की जगह है। फ़बिअसल क़रार, कहा उन्होंने, ऐ हमारे रब, जो उसको हमारे आगे लाया है उसको दोज़ख में दुगना अज़ाब दे दे। रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नअुद्दुहुम मिनल अशरार। और फिर उन्होंने कहा उन्होंने दोज़ख में जब ये काफिर पहुँच गए, दोज़ख में पहुँचकर काफिरों की निगाहें उन मुसलमानों को तलाश करेंगी जिनका वो दुनिया में ठट्टा किया करते थे, मजाक किया करते थे, मगर कोई नज़र नहीं आएंगे दोज़ख में वो, क्योंकि वो तो जन्नत में है। काफिर हैरान होकर कहेंगे कि क्या बात है, हमें वो लोग नज़र नहीं आ रहे जिनको हम दुनिया में बुरा समझते थे। क्या दुनिया में गलती से हमने उनकी हंसी उड़ाई थी, या वो दोज़ख में है और हमारी नज़र चुक रही है। बाद में तहक़ीक़ से पता चलेगा कि वो जन्नती हैं। इन आयत में उसी की तरफ इशारा है। और कहा उन्होंने, दोज़खियों ने, क्या बात है, हम उन मर्दों को नहीं देखते जिनको हम बुरों में शुमार किया करते थे, जिनको हम बुरों में शुमार किया करते थे, यानी उनको हम खुद गलत समझते थे। क्या हमने उनकी हंसी उड़ाई थी, या उनको देखने से हमारी नज़रें चक्कर खा रही हैं। इत्तख़ज़नहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार, क्या हमने उनके हंसी उड़ाई थी या उनको देखने से हमारी निज़ारें चकरा रही हैं। बेशक ये बिल्कुल सच्ची बात है, यानी दोज़खियों का आपस में रद्दोकद करना, बातचीत करना, झगड़ा करना, ये सब हकीकत है। उसके बाद कुरान करीम की आयत हैं, कुल इन्नमा अना मुंदिर व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाह अल वाहिदुल क़ह्हार रब्बुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार कुल हुवा नबअुन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिदून मा कान लिय मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख़्तसिमून युहा इलैय इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। कुरान करीम की आयत हैं, कहो मैं तो बस डराने वाला हूँ, और कोई माबूद, किस बात से, और कोई माबूद नहीं मगर यगाना गालिब अल्लाह ताला, जो परवरदिगार हैं आसमानों के, ज़मीन के और दरमियानी चीज़ों के, जो ज़बरदस्त बड़े बख्शने वाले हैं। कहो वह तौहीद बड़ी अहम ख़बर है जिससे तुम रुगर्दानी कर रहे हो। मुझे ईवान बाला के बारे में कुछ खबर नहीं थी जब वो
डिस्कस कर रहे थे ना, आपस में बात कर रहे, इज़ यख्तसिमून, जबकि आपस में झगड़ रहे थे, बात कर रहे थे। मेरी तरफ इस बात की वही जाती है, मेरी तरफ उस बात की वही, सिर्फ उस बात की वही जाती है कि मैं साफ डराने वाला हूँ, यानी जो हुक्म मिलता है मैं वही कर गुज़रता हूँ, मेरे अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। उसके बाद कुरान करीम की आयत है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन मिन तीन फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। रूह में इजाफ़त तशरीफ़ी है, वैल्यू बढ़ाने के लिए, अहमियत बढ़ाने के लिए। और क़अू वक़अ से अम्र, असल में इक़अू था। कुल्लुहुम अल मलाइका की ताकीद है, कुल्लुहुम, और अजमाउन ताकीद की ताकीद है। उसके बाद कुरान करीम की आयत है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, याद करो उस वक्त जबकि आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया था, आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया था, बेशक मैं मिट्टी से एक इंसान को बनाने वाला हूँ। उसमें फरिश्तों के तकरार की तरफ इशारा है। पर जब मैं उसको ठीक बना लूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। ये सजदा अल्लाह की तरफ से हुक्म था। बस सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस जिन्नात में से था और सजदे का हुक्म सारी ज़मीन मखलूक को था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में नायब बनाया जा रहा था। बस कारखाने के सारे मुलाजिमीन अपने आप का हवाले कर गए, तभी तो मैनेजर कारखाना चला सकेगा। और फरिश्तों का जिक्र अशरफुल मखलूक़ात की वजह से है, यानी जब काम तमाम मज़दूर जब आपके मैनेजर के सामने अपने आप को पेश करेंगे तभी तो कारखाना चलेगा। और कोई एक अगर सरकशी करता है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। और गुरूर में आ गया, इब्लीस गुरूर में आ गया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस, किस चीज़ ने तुझको रोका सजदा करने से, किस चीज़ ने तुझको रोका सजदा करने से, उसको जिसको मैंने दोनों हाथों से बनाया। यानी इजाफत की तशरीफ़ करिए। और अल्लाह ताला की सिफत में सलफ़ का मसला की अक़वा वहवत है, हाथ से बनाया, कुदरत ताकत से बनाया। क्या गुरूर में आ गया तू, या तो बड़े दर्जों में से है तो गुरूर में आ गया, या कि तेरा दर्जा बहुत बड़ा है। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन्हु, मुझे आपने आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया, यानी मैं आली मर्तबा हूँ। मगर उसकी दलील गलत थी। सब इंसान मिट्टी से पैदा होते हैं, फिर उनमें तफावत दर्जात हुए। मालूम हुआ कि माद्दे तख्लीक बाइस फजीलत नहीं है। फरमाया, बस तू उस आसमान से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो गया और बेशक तुझ पर मेरी लानत है क़यामत के दिन तक। कहा उसने, ऐ मेरे रब, बस मुझको मोहलत दे क़यामत के दिन तक, अंदिरनी इला यौम युबअसून। फरमाया, बेशक तू मोहलत दिए हुओं में से है, इन्नका मिनल मुंदरीन, बेशक तू मोहलत दिए हुओं में से है, मालूम वक्त के दिन तक। मालूम वक्त के दिन तक यानी मुकर्ररा वक्त तक, पहली मर्तबा सूर फूके जाने तक। कहा उसने, बस आपकी इज़्ज़त की कसम, मैं ज़रूर उन सब को गुमराह कर दूंगा, मगर उनमें से आपके चुनिंदा बंदे मुस्तस्ना है, वो मेरे फंदे में नहीं आएंगे। फरमाया, बस सच्ची बात और सच्ची बात ही मैं कहता हूँ, बस सच्ची बात है और सच्ची बात ही मैं कहता हूँ, ज़रूर भरूँगा मैं दोज़ख को तुझसे और उनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे सभी से। सूरत की आखिरी आयत, ये याद होगा, सूरत की आखिरी आयत है कि कह नहीं मांगता मैं तुमसे उस तबलीग पर कुछ मुआविज़ा, नहीं मांगता मैं उस तबलीग पर कुछ मुआविज़ा, और नहीं हूँ मैं बनावट करने वालों में से, वमा अना मिनल मुतकल्लिफ़ीन, यानी खामखा अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कहता। और नहीं है यानी वो कुरान मगर नसीहत जहानों के लिए, और ज़रूर तुम्हें मालूम हो जाएगा उसकी खबर एक वक्त के बाद। यानी कुरान करीम इस्लाम की सरबुलंदी की जो बात कही है कुरान करीम ने, वह हकीकत है और एक वाक़या है जो तुम्हें बहरहाल बाद में मालूम ही हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह साद
ख़त्म हो गई है और आइंदा के मजलिस में इंशाअल्लाह हम सूरह ज़ुमर शुरू करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।